प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर का क्लास हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, तो उसमें हमने जो है वीडियोज़ में बातें किया कि हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 जो है देख रहे थे। इसमें हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया और किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशंस होता है उसके बारे में भी हमने जो है आपके साथ चर्चा किया। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे ऐड करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन, रेसिड्यूअल सॉइल होता है और ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। रेसिड्यूअल सॉइल वह सॉइल होता है जब डिसइंटीग्रेट करता है रॉक से और जिस जगह पे वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी जगह पे वो जम कर जाता है और सॉइल फॉर्म होता है, तो वो कहलाता है रेसिड्यूअल सॉइल। माने जहाँ पे टूटा वहीं पे वो जम गया, जहाँ पे वो टूटा वहीं पे वो आपका जम गया। इसका जो प्रॉपर्टी होता है रेसिड्यूअल सॉइल का, वो जो पेरेंट रॉक्स होते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज होता है और जो नया सॉइल बना उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो दोनों का सेम होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल में ये इसमें क्या होता है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, वो जहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ उस जगह से ट्रांसपोर्ट करके सॉइल पार्टिकल दूसरे जगह पे चला जाता है। ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरे जगह जो है चला जाता है। अब जब दूसरे जगह चला जाता है तो अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के माध्यम से, जिस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन क्या रिएक्ट हुआ सॉइल पार्टिकल्स के साथ, उसका प्रॉपर्टी जो है चेंज करता है। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज अगर बात किया जाए तो विंड, वाटर, आइस यानी ग्लेशियर, ग्रेविटी, ये सारे आपके जो है यहाँ पे आता है, ये सारे जो है आपका यहाँ पे यूज होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल बात किया जाए तो एओलिन, बाई विंड जिसको लुइस के नाम से भी जाना जाता है, एलुवियल सॉइल, फिर लैकुस्ट्राइन सॉइल, कोलुवियल सॉइल, ग्लेशियर ड्रिफ्ट जो कि ग्लेशियर और वाटर फॉर्मिंग फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के कारण से जब कोई रॉक टूटता है तो वो हमारा यहाँ पे जो है आता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से सॉइल का क्लासिफिकेशन देखें तो एलुवियल सॉइल जो कि मीडियम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, ब्लैक सॉइल जो कि रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है, इसमें Fe2O3 यानी टाइटेनिफेरस हेमेटाइट होता है, यह स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। रेड सॉइल हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल होता है या सुटेबल होता है। लैटराइन सॉइल जो है हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है यूजफुल आपका होता है। अल्कलाइन और सैलाइन सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, पीटी और मर्सी सॉइल, डिजर्ट सॉइल, ये अलग अलग टाइप्स हैं सॉइल के। अब हम बात करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फील्ड एप्लीकेशन, है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का फील्ड एप्लीकेशन। तो सबसे पहला है एज फाउंडेशन डिजाइन, एज फाउंडेशन डिजाइन, या कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है स्कोप ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना, स्कोप ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर ये भी पूछता है तो भी आपका ये जवाब आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। फील्ड एप्लीकेशन और स्कोप दोनों जो है आपका सेम ही प्रोनाउंस आपका देगा। ठीक है, तो फाउंडेशन डिजाइन के तौर पे हम यूज करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। इसमें क्या होता है कि देयर इज अ थीन लाइन, यहाँ पे एक थीन लाइन होता है
जो सेपरेट करता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग को सॉइल मैकेनिक्स से, है ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स में थोड़ा सा चेंजेस है। कोई भी स्ट्रक्चर जो ट्रांसमिट करता है लोड टू सॉइल पर थ्रू फाउंडेशन, द नॉलेज ऑफ soil mechanics is required to decide the types of foundation based on given soil profile and load coming on column and wall। माने कॉलम और वॉल पे कौन सा लोड आएगा और क्या सॉइल प्रोफाइल रहेगा, उसके बिहाफ पे, है ना, उसके बिहाफ पे आपका फाउंडेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके का फाउंडेशन हम बनाएंगे या कौन सा टाइप होगा। फॉर फाइंडिंग दिस शियर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आर रिक्वायर्ड, फाउंडेशन आर नॉट ओनली गार्डेड अगेंस्ट शियर फेल्यूर बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सेसिव सेटलमेंट। फॉर प्रिडिक्टिंग सेटलमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए अंडर एक्चुअल लोड हम कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं सॉइल का, क्योंकि वो ज़रूरी होता है ताकि जजमेंट हम प्रोवाइड कर सके नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, है ना। सॉइल मैकेनिक्स का एप्लीकेशन का नॉलेज को हिसाब से हम उसको क्या कर सके, जज कर सके। उसके बाद आता है पेवमेंट डिज़ाइन के तौर पे भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। पेवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में पेवमेंट क्लासिफाई किया जाता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पेवमेंट्स मच डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ नेचुरल सॉइल ऑन विच दे रजिस्ट, यानी रेस्ट ऑफ करता है हमारा जो सॉइल, तो उसका स्ट्रेंथ जो है हमारा ज़रूरी है सॉइल का, कि भाई कौन सा सॉइल है और उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके हिसाब से हमारा नेचुरल सॉइल जो है रेस्ट करता है। अनलाइक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, रिपीटेशंस ऑफ लोड्स प्ले अ मेजर पार्ट इन डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट। मेजर पार्ट्स होता है इन डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट्स। The swell shrinkage characteristics of soil also influences the performance of pavement, है ना, performance of pavement। All pavement material including subgrade soil are compacted in field and hence compaction characteristics of material are required for execution of project executions के लिए कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल का पता होना ज़रूरी है कि भाई कितना कॉम्पैक्ट हुआ है। अगर मान कर चलो कि प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं हुआ रहेगा तो भैया कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। एज फार एज पेवमेंट आर कंसर्न, जब पेवमेंट कंसर्न होता है तो 1 सेंटीमीटर थिकनेस को सेव करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, और दिस इज पॉसिबल ओनली विद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। और ये प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के एप्लीकेशन के कारण से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो ये चीज़ें पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद तीसरा यूज आता है या स्कोप है एज अर्थ रिटेनिंग और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर जो रिटेन करता है अर्थ पे, विच रिटेन अर्थ, उसको बोला जाता है बैकफिल, उसको बोला जाता है बैकफिल। व्हेन लैटरल अर्थ प्रेशर इज सब्जेक्टेड, जब लैटरल अर्थ प्रेशर जो है सब्जेक्टेड होता है फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ प्रेशर, मैग्नीट्यूड and point application of resultant thrust, है ना, point application of resultant thrust are to be determined, the lateral earth pressure depend, जो lateral earth pressure है
वो डिपेंड करता है हमारा यूनिट वेट और स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है सॉइल का उसके ऊपर। तो जो स्टेबिलिटी होता है रिटेनिंग वॉल का अगेंस्ट स्लाइडिंग, उसको चेक करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सॉइल और मटेरियल और वॉल की ज़रूरत पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन सॉइल एंड मटेरियल, ये भी फंक्शन है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का, ये भी फंक्शन है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का। For design of underground structures like pipelines, drainage structures and tunnels, the principle of soil structure, जो soil structure का principle है, interactions are required। अगला एप्लीकेशन है एज अर्थ डैम एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के तौर पे। तो एज अर्थ डैम रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ नॉट ओनली कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब अर्थ डैम होता है तो उसमें सॉइल का सिर्फ कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं होता है, जब उसके साथ साथ सीपेज एनालिसिस भी जरूरी है अर्थ डैम के डिजाइन के लिए। व्हेनेवर वाटर सेप्स थ्रू वॉइड्स ऑफ सॉइल, इट लूजेज इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज सीपेज प्रेशर। और सीपेज प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल होता है टू हेड काउजिंग फ्लो को। फॉर फाइंडिंग हेड काउजिंग फ्लो, है ना, finding head causing flow at any point, flow net has to be drawn। flow net जो है ड्रॉ किया जाता है, for which knowledge in soil mechanics is required। knowledge in soil mechanics is required for selecting the ideal material। for selecting ideal material for this filter, medium knowledge about application of soil mechanics are या is also required। तो जो soil mechanics का applications है उसकी भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो है applications हो गया, या स्कोप्स कह सकते हैं, स्कोप ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ये आपका स्कोप हो गया। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम जो है दो तरीके का होता है, एक होता है 3 फेज डायग्राम और एक होता है 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों होता है। बट 2 फेज में डायग्राम में ड्राई स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट, ड्राई स्टेट में सॉलिड होता है और एयर होता है, सैचुरेटेड स्टेट में सॉलिड होता है और वाटर होता है। तो जो 3 फेज डायग्राम है वो पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है, और जो सैचुरेटेड स्टेट है या कंडीशंस है वो फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में होता है, और ड्राई स्टेट जो है फुल्ली ड्राई स्टेट में आपका होता है। तो फेज डायग्राम ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल जो सेपरेटली कैलकुलेटिंग पर्पस और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कहलाता है फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम जिसमें हमारा 3 कंस्टिट्यूएंट दिखाया जाता है सॉइल सैंपल में, जो कि यूजुअली या यूजुअल कन्वेंशन होता है हमारा मेजर वॉल्यूम इन LHS,
एंड वेट ऑन RHS, है ना। वॉल्यूम जो है LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और वेट जो है राइट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल रिप्रेजेंटेड एज V, जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल सैंपल का वो रिप्रेजेंट किया जाता है एज V वॉल्यूम को, और टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। ये पार्शियली सैचुरेटेड होता है क्योंकि इसमें लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है और राइट हैंड साइड में वाटर है। वॉल्यूम ऑफ गैस यानी एयर, है ना, यहाँ पे गैस या एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, एंड VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। एंड इधर हो गया वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। WS से वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, WW से वेट ऑफ वाटर, एंड WA से जो है वेट ऑफ एयर, और कैपिटल W जो है टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो V इज इक्वल टू VA प्लस VW प्लस VS, मैंने तीनों को हम यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड करेंगे। वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है ना, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वेशन 1, एंड वेट ऑफ टोटल वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दो फेज डायग्राम के बारे में। तो ये इसमें जो डायग्राम होता है वो शो करता है दो कंस्टिट्यूएंट को सॉइल सैंपल का। पहला कंडीशन व्हेन सॉइल इज फुल्ली ड्राइड, जिसको ड्राई स्टेट कहते हैं, इसमें सॉइल सॉलिड और एयर आपका होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है 0 और वेट ऑफ एयर 0 और वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अगर टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये आपका आ जाएगा। और वेट निकालना होगा, टोटल वेट इज इक्वल टू, तो वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ वॉइड क्योंकि वेट ऑफ एयर के बराबर है तो ये 0, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट हमारा आएगा। दूसरा कंडीशन, जब सॉइल जो है पूरा का पूरा सैचुरेटेड होता है तो सैचुरेटेड स्टेट कहलाता है, इसमें सॉइल सॉलिड और लिक्विड हमारा होता है। तो यहाँ पे वेट जो है लिक्विड का लेकर चलते हैं, सॉइल सॉलिड का वेट लेकर चलते हैं। तो टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉइल सैंपल और सॉइल मास, तो सॉइल सॉलिड, वाटर एंड एयर, ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है। ये क्या होता है? फुल्ली सैचुरेटेड होता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया, ये पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, किसी भी पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।